नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से हिमाचल के इस स्थान पे लोग कैंसर और मधुमेह, बीपी जैसी बीमारियों का आसानी से उपचार करा पा रहे हैं। तो किस तरीके से उपवास, एनिमा और आहार संबंधी आदतें उपचार में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आनंदी माँ। तो उपवास का महत्व क्या है और किस तरीके से उपवास कैंसर या दूसरी बीमारियों के उपचार में अपनी भूमिका लेकिन हमारा मानव को क्यों करना पड़ रहा है? क्यों ना, वो वजह यही है कि गलत आहार, वो डिजाइन फूड नहीं लेता है अपने लिए जो डिजाइन हुआ है, और गलत आग में पका के जो भोजन लेता है, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, एनिमल प्रोडक्ट जो लेता है, जो कब्ज पैदा कर दिया और जो सेल्स में जमा हो गई, वो पूरी सूक्ष्म सफाई के लिए उपवास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हमारा 24 घंटा है, 24 घंटा में से 8 घंटा हमको सवेरे उठ के 8 घंटा ना खाना ना पीना करते हैं, फास्टिंग बोलते हैं, उपवास जो लंघन बोलते हैं, लंघन, नहीं खाना नहीं पीना, वो 8 घंटा है। और 8 घंटा जो है उसको हम डाइजेशन मोड पे, मतलब बॉडी भोजन करेंगे, हम खाने में लगाएंगे, और 8 घंटा जो डाइजेशन मोड मदर नेचर ने बनाया है, फल सब्जी सलाद, वो, और 8 घंटा हम वो खाए, वो उसको डाइजेशन में लगाएगा। तो ऐसे 24 घंटा को 8-8 घंटा में डिवाइड किया गया। उसके बाद जो 8 घंटा जो उपवास है, लंघन है, जो वो लंघन को हमको बढ़ाना होता है। जो भी क्रोनिक डिजीज में होते हैं, जैसे कैंसर को कैंसल करना है, तो हमको इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि कैंसर कब होता है? जब हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा शरीर में जहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा गलत आहार हो गया, या इमोशनली आहार भी कोई कोई करते हैं, लेकिन मेंटली कोई प्रॉब्लम होते हैं, टेंशन होती है, उसमें टेंशन से भी आ जाती है, और हमारा दवाई ज़्यादा खाए होते हैं तब भी आ जाती है ये सब चीज़ें। अगर हमको ज़्यादा बुखार नहीं हो रहा है, मतलब बुखार भी कोई बीमारी नहीं है, वो बॉडी डिटॉक्स करता है, हम उस पर भी दवाई खा लेते हैं, खांसी होती है तब भी दवाई खा लेते हैं। वो सब बॉडी क्या करता है, जो गलत आहार के कारण डिटॉक्स करता रहता है, बॉडी निकालना चाहता है वो गंदगी को, लेकिन हम उसको बीमारी समझते हैं और दवाई खा लेते हैं। और चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, वो सभी दवाई जाके हमारे अंदर में बॉडी का जो डिटॉक्स कर रहा था, वो टॉक्सिन निकाल रहा था, उसको दबा देता है, और थोड़ी देर के लिए रिलीफ हमको लग जाती है। तो वो जो दबा दिया, जो जहर हमारे केमिकल भी डाल दिया और दवाई, और वो जो हमारे सेल्स में हो गया, उसके लिए हमको धीरे धीरे हमारा बॉडी का क्षमता को देख के घंटा को बढ़ाना है, उपवास को, मतलब नहीं खाना नहीं पीना को धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करके बढ़ाना है। और अगर ये बढ़ के 24 घंटा हो जाती है, तो हमारा ऑटोफेगी चालू हो जाती है। ऑटोफेगी मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, फेगी मतलब ईटिंग, सेल्फ ईटिंग मतलब क्या? हमारा बॉडी में जो बॉडी को खाएगा, हम कुछ डाले नहीं, मतलब कुछ भी हमारा प्राकृतिक आहार भी नहीं गया, तो बॉडी खाली रहा तो हमारा बॉडी से क्या खाएगा वो? अगर जो मोटापा है, फैट ज़्यादा है जिसका, वो फैट को भी डिजल्व करेगा। ऐसे हमारे अंदर में अगर गंदगी पड़ा है जो, तो गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे सृष्टि होगी, और बैड बैक्टीरिया जो पड़ा हुआ होता है उसको वो खाएगा, उसको सेल्फ ईटिंग ऑटोफेगी बोला जाता है। तो जब हमारा ये धीरे धीरे बढ़ के 3 दिन हो जाती है, तो 3 दिन में बहुत ज़्यादा हमारा गुड बैक्टीरिया निकलती है और वो बैड बैक्टीरिया को खाती है। तो जितना धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन वो किसी की निगरानी में, लंबा उपवास जो होती है, किसी के अगर निगरानी में करते हैं, किसी सेंटर में, जैसा हमारा ये हिमाचल प्रदेश का सेंटर है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, साधना की, तो इसमें भी आके कर सकते हैं। तो जैसे जो अनुभवी के साथ अगर करते हैं तो ज़्यादा उनको फायदा होगा, नहीं तो घर इसी सब होता है ना, जब हम उपवास करते हैं, जब हम खाते नहीं है पीते नहीं है, तो बॉडी को, हमारे अंदर की गंदगी को निकालने के लिए, तो उस समय क्या होता है ना, कभी जलन हो जाती है,
कभी सर में दर्द हो जाती है, कभी कमर में दर्द हो जाती है, बुखार भी आ जाती है, तो कभी कमजोर वीकनेस सा जैसे हल्का सा लग जाती है, चक्कर सा आ जाती है। तो उस समय क्या ना, जो साधक घबरा जाता है अगर घर में रह के लंबा वाला करते हैं तो किसी के कांटेक्ट में रहें या बातचीत कर कर के बढ़े या किस आके यहाँ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस समय क्या ना, जो अनुभवी हैं वो बता लेंगे आपको कि अभी आपको ये हो रहा है, आपको क्या करना है। मतलब जैसे जलन होने से क्या करना है, पानी पी के बमन क्रिया करना पड़ता है, कुंजल क्रिया, अगर छाती में जलन होती है या सर में दर्द होती है तो और साथ में यही बताया, जैसे उपवास अगर करते तो एनीमा का बहुत बड़ा रोल होती है। अगर हम ड्राई फास्टिंग करते हैं और एनीमा नहीं करते तो वी आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट आवर बॉडी। तो अगर आपने उपवास पानी नहीं पी रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है। ये सिंपल वाटर में, नॉर्मल वाटर में इसमें संजीवनी क्रिया करना है। सवेरे 3 बार बैक टू बैक, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार। जरूरत पड़े तो बार बार भी करना है, 2 घंटे में भी कर सकते हैं, 2 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार। ऐसे करने से हम लंबा उपवास कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी को पानी की मांग जो होती है इसी में से थोड़ा बहुत आंतों को मिल जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है और अच्छी से अंदर से सफाई होती है। जब हम लंबा उपवास करते हैं, बॉडी को समय मिलता है तो बहुत काला काला गंदगी निकलता है, क्योंकि हम खुद अनुभवी हैं। हमने खुद 15 दिन का निर्जल उपवास लगातार कंटिन्यू वाला करे हैं, ना खाना ना पीना। 9 दिन वाला भी हमने चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में, जितना गुप्त नवरात्रि में, सभी नवरात्रियों में 9 दिन का भी लगातार कंटिन्यू वाला हम करें हैं। तो उसमें हमको अनुभव है क्या बॉडी करता है, कैसे होता है, कैसा मतलब सिम्टम आती है, कैसे डिटॉक्स करता है। तो हमारे पास इधर आके भी करते हैं। सुरेश जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे 11 दिन का निर्जल उपवास, 4 दिन का निर्जल उपवास, ऐसे ऐसे उन्होंने भी करे हैं, तो उनका भी अनुभव है। तो ये सब सिम्टम जब आती है तब बहुत धीरज रखना पड़ता है और तरीके से करना पड़ता है। तो ऑटोफेगी जब चालू होती है, जब हम लंबा उपवास करते हैं, जल्दी हमको राहत मिलती है, गंदगी निकलती है और हमारा जो ट्यूमर होती है वो कम होती चली जाती है। तो उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का तो है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो 16 घंटा के लोग करते ही रहते हैं। वो जैसे रात को 8 बजे खाना नहीं खाए, छोड़ दिए और जाके फिर सवेरे 12 बजे खाए, तो इसे 16 घंटा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं खाए नहीं पिए। तो ये 16 घंटा में भी बहुत लोगों को लाभ होती है। जो सिंपल वाला बीमारी होती है, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जो छोटा मोटा जो है वो 16 घंटा उपवास में भी ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रोनिक होती है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको बालेटिक अटैक हो जाती है या कैंसर का जैसे हो जाता है, वो क्रोनिक डिजीज के लिए थोड़ा उपवास लंबा करना पड़ता है। तो उपवास का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम करते हैं तो अच्छा होता है। अगर ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर फास्टिंग भी लाभ देती है। अगर क्यों ना वाटर फास्टिंग में कोई डर वाली बात नहीं होती है, घर में भी हम कर सकते हैं। घर में भी जैसे जब इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है 12 बजे तक, उसके बाद जब हम उपवास खोलते हैं डिटॉक्स जूस में, डिटॉक्स जूस जैसे हरी पत्ती में आंवला है, खीरा करेला टमाटर है ना, सफ़ेद पेठा का जूस है, वो सब एक में किसी एक में खोलते हैं। खोलने के बाद फिर मतलब आप पानी पे भी कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो आप जितने समय उपवास ड्राई में कर पाएंगे उतना समय करना है। और जब नहीं कर पा रहे हैं, पानी पीना है। अब पानी भी सिप सिप करके पीना है, ऐसे पकड़ के एकदम ग्लास भर के नहीं पीना है, और उसको धीरे धीरे सिप सिप करके हमको पीना पड़ेगा। जैसे एक गिलास को आधा घंटा 35-40 मिनट लगे ऐसे लेना है, और जब प्यास लगे तब लेना है। लेकिन चाहे वाटर फास्टिंग हो चाहे ड्राई फास्टिंग हो, आपको खोलना पड़ेगा डिटॉक्स जूस में, जो मैंने बताई वो उसी जूस में खोलना है हमको। क्योंकि हम बॉडी को सफाई करने के लिए समय दिए तो हमने जो गंदगी उन्होंने बॉडी ने निकाला वो डिटॉक्स जूस लेंगे तो हमारा सफाई अच्छी से हो जाएगी। तो करना तो बहुत कोई पागल भी कर लेता है, मतलब
मूर्ख भी कर लेता है उपवास, लेकिन खोलना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम खोलते हैं उसमें सावधानी रखना पड़ेगा। उस समय हमको भूख बहुत जोर लगती है, ज़्यादा भूख लगती है तो मन बहुत परेशान होता है, सीधी फिर पका वाला भोजन में चले जाते हैं या जो फ्लेशी फ्रूट में चले जाते हैं। रस युक्त में रहना पड़ेगा। जितना दिन निर्जल उपवास करेंगे उतना दिन हम रसाहार में रहेंगे। मतलब जितना दिन निर्जल उपवास करेंगे, मतलब अगर 3 दिन निर्जल उपवास करे तो 3 दिन आपको जूस पे ही रहना है, कोई चबा के ऐसे नहीं खाना है। तो इस तरीके से खोलने में भी हम सावधानी बरतेंगे और उस समय भी एनिमा भी करना है, उस समय भी एनिमा करना पड़ेगा। तो हमको धीरे धीरे बहुत लाभ होती चली जाएगी। तो यही था उपवास के बारे में। और अगर जैसे आप उपवास के बारे में बता रही थी, अगर निर्जला उपवास का मतलब है कि आप सिर्फ आप हवा पे ही जिंदा रहेंगे, आप पानी भी नहीं पिएंगे, लेकिन उस स्थिति में एनिमा के थ्रू आपके शरीर में पानी की पूर्ति होती रहेगी, ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। एनिमा अगर लेते रहते हैं तो हमारा बॉडी को जितना पानी की जरूरत होती है भी करना है। जैसे दिन में 2-3 बार अगर स्नान करना पड़ता है टाइम में, तो ये जो स्किन है हमारे ये होल के माध्यम से भी रगड़ रगड़ के सिंपल नॉर्मल तौलिया में रगड़ के साफ करना है तो ये खुल जाता है, उसमें भी पानी चली जाती है हमारे अंदर। और एक है वेट पट्टी, गिल्ली पट्टी। जो वेट पट्टी होती है अगर वो भी हमारे पेट में लगाते हैं गिल्ला पट्टी, और ये गले में लगाते हैं उपवास के समय में, और माथे पे लगाते हैं, तीनों स्थान पे, तो गरम ठंडा होके भी बढ़िया टॉक्सिन निकल जाती है। और उसमें भी हमारा पानी भी नहीं होती है, क्योंकि हम गीला पट्टी लगाए तो उसमें पानी थोड़ा थोड़ा, हमारा बॉडी में इतनी गर्माहट होती है वो पूरी निकाल देता है। और ऊपर में हमको पानी भी थोड़ा थोड़ा छींटना पड़ता है, उस गीला रखना पड़ता है। 40 मिनट एनिमा से पहले अगर हम वेट पट्टी करते हैं उसके बाद एनिमा करते हैं तो बहुत गंदगी निकलती है। तो ये भी हेल्प करती है जब उपवास करते हैं। उपवास नहीं भी, निर्जल उपवास नहीं भी करते हैं तो भी वेट पट्टी करेंगे तो बहुत गंदगी निकलती है, फायदा होती है उसमें भी। तो गंभीर जो बीमारी है उनके लिए आप निर्जला उपवास लोगों को सुझाव दे रही है कि वो करें, और किसी के निगरानी में करें, हाँ किसी के अंडर में करें ताकि टच में रहे और यहाँ आके रहे। जो अनुभवी साधकों के ये में करें तो बढ़िया रहेगा। तो डायबिटीज या बीपी ऐसी बीमारियों के समाधान में भी निर्जला उपवास कितना कारगर है? हाँ, ऐसे में भी अगर जो सही जिनको ज़्यादा मतलब डायबिटिक में देखिए, जिनको ज़्यादा 300 रहती है, मतलब उनके बॉडी में एनर्जी है, तो वो अगर उपवास करेंगे तो उनका कम होगा। और इसके लिए वो 1 दिन का उपवास उनके लिए अच्छा है। जैसे 7 दिन में 1 डे, हफ्ते में 1 दिन अगर करते हैं तो आराम से उनका बहुत से सारे चीज़ें ठीक हो जाएगी। मतलब महीने में 4 दिन हो गया, एकादशी को एकादशी 1-1 दिन कर दिए तो 6 दिन हो गई। तो 6 दिन में सभी कुछ काफ़ी सहज, मतलब जो सिंपल बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर हम हफ्ते में 1-1 दिन करते हैं, एकादशी को एकादशी भी कर लिए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है नॉर्मल।